गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरोज मिश्रा। आज हम आपको क्लास 5 की हिंदी का चैप्टर 9 पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग अपनी बुक रिमझिम ओपन करें और उसमें आप लोग चैप्टर निकालें 9। तो चैप्टर 9 और पेज नंबर यहाँ पर देख लें आप लोग 68। तो ये आपका पेज नंबर 68 है। चैप्टर 9 आपके पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। इस चैप्टर को आप निकालें। और आपको एक चीज़ बता दें, इस चैप्टर में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो हमने यहाँ सर्किल कर दिए हैं। तो वो कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। आप लोग चैप्टर ओपन करके मेरे साथ इस चैप्टर को रीड करें। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रत्न का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं। इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं, उसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो यहाँ पर कविता के बारे में बताया गया है, कविता पढ़ने के बारे में इस चैप्टर में। तो आगे इस कविता को स्टार्ट करते हैं। ना जाने किस दृश्य पड़ोस से निकल कर आता है वह खेलने हमारे साथ। रत्न जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। इसमें एक रत्न नाम का बालक है, वो बोल नहीं सकता है तो वो कुछ बच्चों के साथ खेलता है, उसके बारे में ये कविता दी गई है। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चे के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्यों समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा को बोल नहीं पाते हैं। याद आती रत्न की अधिक, उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये एक बच्चे की बेबसी पर कविता लिखी है। कुमार नारायण इसके लेखक हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब इस कविता को पढ़ें और इस कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसको
अपनी कॉपी पर नोट करें और इसके प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।